हरि ओम श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकरकस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। सभी सनातनी को जय सिया राम। आज एक बार फिर से मैं आप सबके समक्ष एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूं। जीवन में कहा जाता है कि अगर जहां पर सुमति होती है वहां पर सभी संपत्तियां होती हैं, और जहां कुमति होती है वहां नाना प्रकार की समस्याएं जरूर होती रहती हैं। इसी तरह से एक बार की बात है, एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हुए थे। कुछ सज्जन उनके पास आए और बाबा जी से प्रश्न करते हैं कि बाबा जी, आपने रामचरितमानस रूपी इतना एक महान ग्रंथ लिखा, लेकिन क्या कोई चौपाई आपने ऐसी भी लिखी है कि जिसमें पूरे मानस का सार हो? तब तो बाबा जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, ये तो बहुत सुंदर तरीके से मैंने लिखा है, देखिए वो चौपाई ये है। चौपाई कहते हुए बाबा जी कहते हैं कि जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। कहने का मतलब जहाँ पर सुमति होती है वहाँ पर अनेकानेक प्रकार की संपत्ति होती है, और जहाँ कुमति होती है वहाँ पर दुखों का पहाड़ होता है। तब तो सज्जन ने कहा कि प्रभु, मेरे समझ में नहीं आई, कृपया थोड़ा सा इस पर मार्गदर्शन करें, प्रकाश डालें इस चौपाई पर। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, रामचरितमानस की यह चौपाई है, और इस रामचरितमानस में मैंने राम जी के चरित्र को लिखने का एक प्रयास किया है, तो वहीं से हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे अयोध्या में सुमति थी, अयोध्या में सुमति थी, भाई भाई में प्रेम था, पिता पुत्र में प्रेम था, माता पुत्र में प्रेम था, दास दासी में प्रेम था, सब एक दूसरे से प्रेम करते थे। उसका परिणाम यह हुआ कि उजड़ी हुई अयोध्या एक बार फिर से 14 वर्षों के बाद पुनः अयोध्या में राजा राम जी बनते हैं। और आज तो हम लोग इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं कि 500 वर्षों का वनवास करने के बाद आज हमारे राजा राम अयोध्या में पुनः पधारे हैं। तो ये सुमति का मतलब है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। और रही बात कुमति की, तो अयोध्या में सुमति और लंका में कुमति थी। जहाँ पर पति पत्नी की बात को नहीं मानता था, पत्नी पति की बात को नहीं मानती थी, भाई भाई का बात नहीं मानता था, जहाँ रावण जैसा विद्वान पराक्रमी भाई अपने राम भक्त भाई विभीषण को लात मार करके लंका से बाहर कर दिया, परिणाम कि लंका राखों का ढेर बन गई। इसलिए हमें हमेशा सुमति में रहना चाहिए, कुमति का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये तो त्रेता की बात हो गई। द्वापर में आ जाइए, द्वापर में भी यही स्थिति हुई। पांडवों में सुमति थी, उनको इतने कष्ट झेलने के बाद 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास झेलने के बाद भी पुनः इनको महाभारत जैसे युद्ध में विजय प्राप्त हुई, क्योंकि इनके साथ धर्म था। ये धर्म के मार्ग पर चल रहे थे, सुमति के मार्ग पर चल रहे थे। पांचों पांडव आपस में सुमति में थे, इसलिए इनको पुनः हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त हुआ। और कौरव 100 भाई थे, उनके पास इतनी सेना भी थी, लेकिन इसके बाद भी कुमति होने के नाते इनका सर्वनाश हो गया। 100 के 100 सभी भाई मारे गए, कोई भी नहीं बचा। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा सुमति रखना चाहिए। और आज भी एक नहीं अनेकों उदाहरण आपको देखने के मिलेंगे कि जिस परिवार में सुमति होती है, जिस परिवार में सज्जनता होती है, जिस परिवार में एक दूसरे से भाई भाई का प्रेम होता है, पिता पुत्र का प्रेम होता है, सब आस पड़ोस वाले सब एक दूसरे से मिलजुल करके रहते हैं, संगठित रहते हैं, ऐसे परिवार में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। और बड़ी सी बड़ी समस्या अगर आती भी है
तो वह कुछ दिनों में वह दूर हो जाती है और पुनः एक नया जीवन सब जीने लगते हैं। लेकिन जहाँ पर कुमति होती है वहाँ पर सत्यानाश हो जाता है। वहाँ जब बिखराव होता है तो वह पुनः वापस नहीं जुड़ता। इसलिए सभी सज्जनों से निवेदन है कि अपने जीवन में हमेशा सुमति को स्थान दें, कुमति को स्थान नहीं देना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आगे भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। जय सिया राम।